46 अंशुल। अभी मुझे बॉलीवुड में ट्राई करना है। डरना तो नहीं चाहिए किसी को भी आगे बढ़ने से। हमारा ड्रीम है, हमारा एम है, हमें जो करना है वो तो हमें करना ही चाहिए, बिकॉज आजकल महिलाएं पीछे तो हैं नहीं। और बाकी जो युवा यूथ है तो उसके लिए मैं एक इंस्पिरेशन बनना चाहता हूँ। मैं इस तरह से करना चाहूँगा कि मैं अपनी फैमिली में बैठ के उस मूवी को देख सकूँ। इसमें से बरेली के अंशुल पाराशरी हैं जो विजेता बने हैं, और गोरखपुर की जो है वो मिस यूनिवर्स इंडिया, मिस यूनिवर्स वर्ल्ड का खिताब उनको मिला है। तो ऐसे ही हम सभी वर्ग के लोगों को एक प्लेटफॉर्म देने की कोशिश करते हैं। नमस्कार, मैं हूं आशीष आनंद। टाइमलाइन न्यूज़ हिंदी में आप सभी का स्वागत है। आज हमारी टीम इस वक्त मौजूद है ग्रामांचल कैफ़े, जो कि बरेली का एक मशहूर और एक ख्याति प्राप्त कैफ़े है, और यहाँ पर एक ऐसा इवेंट हो रहा है जिसके बारे में हम थोड़ा जानेंगे। पहले जो हमारे साथ मौजूद हैं उनका पूरा परिचय और वो क्या इवेंट है उसके बारे में। जी, आपका स्वागत है। जी, मेरा नाम विक्रम राव है और मैं प्लैनेट ग्रुप का डायरेक्टर हूँ। और पिछले 8-9 सालों से हम लोग मिस्टर, मिस और मिसेस सभी वर्ग के लोगों को एक सौंदर्य प्रतियोगिता कराते आए हैं, जिसमें से लखनऊ, आगरा, बरेली, जयपुर, कई जगह हम लोगों ने एक ये प्रतियोगिता कराई है। अभी हाल ही में 24 जून को आगरा में एक मिस्टर, मिस और मिसेस यूनिवर्स का एक प्रतियोगिता कराया गया था, जिसमें से बरेली के अंशुल पाराशरी हैं जो विजेता बने हैं, और गोरखपुर की जो है वो मिस यूनिवर्स इंडिया, वो मिस यूनिवर्स वर्ल्ड का खिताब उनको मिला है। तो ऐसे ही हम सभी वर्ग के लोगों को एक प्लेटफॉर्म देने की कोशिश करते आए हैं। ये इसका क्या मोटो क्या है आपके, ये इस इवेंट जो कराते हैं इसका? ये देखिए, मतलब बहुत सारे लोग ऐसा हैं जो मतलब फिल्म इंडस्ट्री में जाना चाहते हैं, मॉडलिंग में जाना चाहते हैं, तो उनको जिनको एक पास एक टाइटल होता है कोई न कोई, जैसे काफ़ी पहले से भी आप देखेंगे जैसे ऐश्वर्या राय हैं, सुष्मिता सेन हैं, प्रियंका चोपड़ा हैं। इन लोग जब मिस वर्ल्ड या मिस यूनिवर्स बनी है उसके बाद भी बहुत सारी चीज़ें इनके लिए खुल गई थी, जैसे फिल्म लाइन में या टीवी सीरियल में। तो ऐसे ही जब ये टाइटल सबको मिल जाता है तो उसके बाद ये आगे भी, जैसे हम लोग भी कोशिश करते हैं इनको किसी फिल्म में या किसी धारावाहिक में इनको मौका मिले, तो ये टाइटल लेने के बाद इनको बहुत सारे ऐसे मौके मिलने, रास्ते खुल जाते हैं। मतलब आपकी एजेंसी जो भी है, आपकी संस्था, वो इस तरह के कंपटीशन के अलावा क्या कोई फिल्म प्रोडक्शन या किसी तरह के प्रोडक्शन में भी है क्या? नहीं, फिल्म प्रोडक्शन में नहीं, लेकिन हम इनको कोशिश करते हैं कि मुंबई में या फिर साउथ में जितनी फिल्में बनती हैं उनका एक ऑडिशन हम लोग दिलवाते हैं। मतलब वहाँ तक एक पहुँचाने का एक जरिया हम हैं। बाकी इनके टैलेंट पे और जो भी ऑडिशन में जो डायरेक्टर प्रोड्यूसर होते हैं, सिलेक्शन उनका होता है, हमारा एक जरिया होता है कि हम इनको सेलेक्ट करके वहाँ तक पहुँचाएँ। बाकी आगे इनका टैलेंट और फिल्म के जो जैसे रोल होता है उस हिसाब से इनका अगर सिलेक्शन होता है। बहुत सारे लोगों को सिलेक्शन भी हुआ है। बरेली की हैं अंजना जी, इनका भी कई फिल्मों में सिलेक्शन हुआ है। ऐसे ही जयपुर के एक हमारे थे तो उनको कई टीवी सीरियल में उनको मौका मिला है। एक लखनऊ की हैं अलीशा सिंह, उनको कई 2-3 धारावाहिक में, कई पंजाबी फिल्मों में उनको मौका मिला। हमारे संस्था बस उनको एक पहुँचाने का जरिया का काम करती है, एक्सपोजर देती है एक तरह से, ऐसा कह सकते हैं इसको। तो ये जो जैसे अभी आपके अभी जो कार्यक्रम हुआ था जिसमें ये चुने गए हैं आपके मिस्टर यूनिवर्स और मिसेस यूनिवर्स, तो इसमें इस कंपटीशन कितने लोगों ने हिस्सेदारी की? ये पूरा ऑल ओवर इंडिया से करीब 4 महीने से पूरा प्रोसेस चल रहा था। तो ये पहले सबका ऑनलाइन सिलेक्शन के जरिए से सबका सेलेक्ट किया गया था, जिसमें मिस में 10, मिस्टर में 10 और मिसेस में जैसे 2 कैटेगरी होती है, एक 35 साल के नीचे और 35 साल के ऊपर, तो सब में 10-10 को ही सिलेक्ट किया गया था। तो पूरे ऑल ओवर इंडिया से बहुत सारे आवेदन आए थे, बहुत सारे इंक्वायरी आई थी, जिसमें से 10 लोगों को, हर वर्ग के में 10-10 लोगों को हम लोग सेलेक्ट करके इनको फाइनल तक हम लेकर आए थे। अच्छा, ये राव साहब ये बताइए, जैसे रिकॉग्निशन की जब बात आती है तो जैसे आपने नाम भी लिया कि पहले ऐश्वर्या राय या सुष्मिता सेन ने भी जो है इस तरह के कंपटीशन में हिस्सेदारी की थी और उसके बाद उनको एक्सपोजर मिला और दूसरी जगह प्लेटफॉर्म मिले उनको। तो उन संस्थाओं जो वो कराती हैं और आपकी संस्था में किस लेवल का फ़र्क है? जी देखिए, हालांकि जो मिस वर्ल्ड या मिस यूनिवर्स या ये फेमिना जो होता है, ये हमारे और हमारी जो संस्था है ताज मिस इंडिया के नाम से, तो ये दोनों ही, या मतलब और कहेंगे 2-3 पूरे भारतवर्ष में सिर्फ 4 ऐसे ऑर्गेनाइजेशन हैं जो भारत गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से रजिस्टर्ड हैं। जैसे आपने देखा होगा रजिस्टर्ड जो R लिखा रहता है वो हम उनमें से एक हमारा भी है। हालांकि फेमिना सबसे ऊपर है, सेकंड नंबर पे डिओलिशियस है, थर्ड नंबर पे पूरे भारत में तीसरे नंबर पे हमारा स्थान आता है। तो ये 5 लोगों का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार से रजिस्टर्ड है। तो इसमें जो जजेस रहे वो कौन लोग रहे? ये जैसे हमारे जो पिछली वर्ष की जो विजेता रही हैं, एक श्रुति शॉ कलकत्ता से आई थी, रायपुर की एक शिखा साहू थी, वो जज थी, और एक अलीशा सिंह, ये 3 जज थी।
तो ये इसका मतलब क्या कितने समय बाद होता है इस तरह का कंपटीशन? ये एक टाइटल साल में एक बार होता है, ये अभी हुआ। अगला टाइटल जो होगा वो हमारा प्लान है दुबई में कराने का। मतलब साल में एक बार होता है ये। मतलब नेक्स्ट इंडिया के लिए कोई चुना जाएगा तो दुबई में चुना जाएगा? जी, इसकी जो अगला प्रतियोगिता हो वो दुबई में होगा। इसका कारण क्या है कि दुबई आप, क्योंकि इंडिया के तमाम लोग जो आप जिस तरह के तबके वर्गों को लेके आप उनको एक्सपोजर देने की कोशिश कर रहे हैं, तो उनके लिए तो दुबई तक पहुंचना बड़ा मुश्किल काम होगा। नहीं, ऐसा नहीं कि कोई कुछ है, कंपनियां जैसे बहुत सारे लोगों को स्पॉन्सर भी करती हैं, तो उनका जो पूरा खर्चा वो कंपनियां उठाती हैं। तो जैसे सुष्मिता सेन या ऐश्वर्या राय का भी जो कंपटीशन हुआ था वो वाशिंगटन में हुआ था। अभी जो मानुषी चिल्लर बनी थी वो भी कनाडा में, और मतलब विदेशों में ही ज़्यादातर ये होता रहता। ऐसा भी माना जाता है कि जब अगर हिंदुस्तान में ही कोई ऐसा बड़ा आयोजन होता है तो उसको बहुत ज़्यादा तवज्जो नहीं दिया जाता, लेकिन विदेशों में कहीं भी अगर भारत के बाहर अगर घर के जोगी जोगिया आन गाँव के सिद्ध। बिल्कुल बिल्कुल ऐसी बात। विदेश में जितना होगा तो लोगों को लगेगा कि हाँ उतना ही बड़ा ये टाइटल है। तो अगला हमारा, हालांकि कोरोना की वजह से नहीं करा पाए हम पिछले 2 सालों से, लेकिन अगला हमारा जो है वो 2023 में वो दुबई में होगा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो जैसा कि आपने सुना कि ग्लैमर की दुनिया की ओर एक रास्ता बनाने की जो कोशिश है विक्रम राव साहब की, वो किस तरह से आगे चलाने की कोशिश कर रहे हैं, और कैसे जो नए युवा हैं जो कि इस तरह की जो प्रतिभाएं हैं, जो ख़ास तौर पे एक्टिंग या मॉडलिंग या तमाम तरीके के जो फील्ड में जाने की जो जिनकी इच्छा है, उसके लिए एक प्लेटफॉर्म दे रहे हैं। और ये प्लेटफॉर्म अभी तक कई सारे लोगों को कामयाबी के शिखर तक पहुंचा भी चुका है, और अभी कुछ नए लोग जो चुने गए हैं हम उनसे बातचीत करेंगे। मौजूद हैं इस वक्त ताज यूनिवर्स के जो विजेता हैं मिस्टर एंड मिस, दोनों ही लोगों का जो है स्वागत है आप लोगों का। और आप लोगों से हम ये थोड़ा जानना चाहेंगे कि जिस कंपटीशन में आप लोगों ने भागीदारी की और जो आपको ये खिताब मिला है, तो इसकी पूरी प्रोसेस में आपने कैसे क्या समझा? आपका पहले थोड़ा परिचय बताइए। आपका नाम क्या है? मेरा नाम एनी पांडे हो। अच्छा, कहाँ की रहने वाली? तो आपने इस कंपटीशन के लिए कैसे, क्यों सोचा आपने कि इसमें आपको भागीदारी करनी चाहिए? मैंने काफ़ी पहले मतलब बहुत सारा चीज़ मतलब ब्रांड शूट कर चुकी हूँ, ठीक है, बहुत सारे, बट सर का अभी ऑनलाइन फॉर्म निकला था तो मैंने ऑनलाइन अप्लाई किया था। तो उसके बाद हमारा सिलेक्शन हुआ, उसके बाद हम आगरा गए, देन हमें क्लासेस दी गई, उसके बाद हमारा फाइनल शो हुआ, उसके बाद टाइटल एंड ऑल सबको मिला। इसमें क्या आप लोगों के लिए किस तरह के जो है पायदान आपको आगे बढ़ना होता है, क्या रहता है इसमें? इसमें हम मतलब हमें वॉक वगैरह करना होता है, टैलेंट राउंड होता है, उसके बाद जब हमें इस लेवल तक हम पहुंच जाते हैं तो आगे सर हमें प्लेटफॉर्म देते हैं, मतलब देंगे आगे। तो अभी आपकी क्या इच्छा है, मतलब क्या ड्रीम क्या है आपका? अभी मुझे बॉलीवुड में ट्राई करना है। क्या एक्टिंग? हाँ, एक्टिंग। अभी मैंने OTT प्लेटफॉर्म के लिए शूट भी किया है। अच्छा, अभी मेरा नेक्स्ट शूट MX प्लेयर का भी मतलब लगा हुआ है, पेंडिंग में। तो अभी तक आपने किसी जगह कहीं किसी तरह का कोई परफॉर्मेंस ऐसा दिया? हाँ, मैंने टैलेंट बस से स्टार्ट किया था। टैलेंट बस में मैंने काफ़ी फैशन शो, रनवे शो, पेजेंट भी किया है मैंने, बहुत काफ़ी सारे। अच्छा, और अगर मैं यहाँ तक पहुँची हूँ तो उसके पीछे मेरे माँ बाप का हाथ है, देन इस शो में सर का हाथ है। सर ने हमें इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी दी तो सर को थैंक यू बोलना चाहूँगी, अपनी फैमिली को भी थैंक यू बोलना चाहूँगी। एक बात हमें बताइए, जैसे जो गर्ल्स हैं उनके लिए इस तरह के एक्सपोजर को लेके कई बार जो फैमिली बैकग्राउंड है या कहें कि सोशल बैकग्राउंड, जो भी हमारा सोशल सिस्टम है, उसमें थोड़ी सी परेशानियां होती हैं। आपको कभी कोई इस तरह की कुछ फील हुआ? नहीं, मुझे ऐसा कुछ कभी फील ही नहीं हुआ, बिकॉज मेरी फैमिली मुझे बहुत सपोर्ट करती है। और अगर कोई ऐसा होता है तो हमें खुद पे कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हम ऐसा कर लेंगे, कर ले जाएंगे, और डरना तो नहीं चाहिए किसी को भी आगे बढ़ने से। हमारा ड्रीम है, हमारा एम है, हमें जो करना है वो तो हमें करना ही चाहिए, बिकॉज आजकल महिलाएं पीछे तो हैं नहीं, काफ़ी आगे हैं। इंदिरा गांधी को देख लीजिए, रानी लक्ष्मीबाई को देख लीजिए, काफ़ी सारे। आपके आदर्श कौन है? मेरे पापा मम्मी ही हैं। नहीं, मतलब आप जिस फील्ड में आप आगे बढ़ना चाहती हैं, इसमें अगर आप अपने लिए कोई आइडियल देखते हैं तो किसको देखते हैं? मानुषी चिल्लर। मानुषी चिल्लर जी। आपकी खुद की एजुकेशन कितनी है? मेरी एजुकेशन, मैंने MSc क्वालिफाइड हूँ एंड इंजीनियरिंग भी किया है मैंने। तो MSc किस सब्जेक्ट किस में? मैंने फिजिक्स से किया। तो फिजिक्स की आपकी बैकग्राउंड और आपकी एक्टिंग का जो आपकी इच्छा है, दोनों का बड़ा ज़मीन आसमान का फर्क है। इसका कारण? इंटरेस्ट इसी लाइन में है तो मैं इस लाइन में हूँ। अच्छा, फिजिक्स में आपकी कितनी रुचि बची है अभी? फिजिक्स में मेरा बचपन से ही मेरा फैशन इंडस्ट्री में ज़्यादा हो रहा है, लेकिन पढ़ाई तो फिर ज़रूरी होता है ना, पढ़ाई मैंने किया।
नहीं, पढ़ाई भी आपने साधारण पढ़ाई नहीं की ना, एमएससी फिजिक्स तो बड़ी पढ़ाई हुई जी। जैसे एमए आपने किया होता किसी ऐसी साधारण सब्जेक्ट से। इंजीनियरिंग किया था मैंने, देन उसके बाद मैं ग्रेजुएशन करके ये एमएससी कर लिया था। मेरा मेन तो इंजीनियरिंग ही था, मैंने इंजीनियरिंग ही किया था इलेक्ट्रिकल से। आप बीटेक किया हुआ है आपने या एमटेक? मैंने डिप्लोमा किया है। डिप्लोमा किया जी। है। तो अगर मान लीजिए आप इस फील्ड में आप कामयाबी में कोई कमी रह जाती है तो आप इंजीनियरिंग फिर जाएंगी ज्वाइन करेंगे? नहीं, मुझे इसी लाइन में जाना है आगे, ये मेरा मतलब मुझे इसी लाइन में जाना है, मेरा इंटरेस्ट है इस लाइन में। ठीक है नहीं, शुक्रिया आपका। आपका परिचय थोड़ा बताइए। सर अंशुल पाराशरी बरेली से, और मैं एक छोटे से विलेज बबिया से बिलोंग करता हूँ। और इसके बाद अभी लगभग मुझे 2-2.5 साल हो गए घर से बाहर ही मैं रह रहा हूँ। इसके साथ मेरा जिम चल रहा है और जिम के साथ में अपनी जॉब और मॉडलिंग भी मैं ट्राई कर रहा हूँ। कि जैसा कि आजकल युवा होते हैं कि अपने घर पर फैमिली को ध्यान में ना रखते हुए अपने कहीं इधर उधर दोस्तों में बैठे हैं, बातें कर रहे हैं, तो उन चीज़ों को मैंने थोड़ा सा साइड रख के खुद के लिए टाइम दिया है कि खुद के लिए अगर आप टाइम देंगे तभी आगे कुछ कर पाएंगे। तो मैंने फैमिली के लिए लगभग 2-2.5 साल से मैं घर से बाहर रह रहा हूँ और अपने एम पर और अपने जो भी है अपनी फिजिक्स पे अपने आप पे वर्क कर रहा हूँ मैं। कहाँ रह रहे हैं आप? मैं अभी बरेली सुभाष नगर में रह रहा हूँ सर। अच्छा, मतलब आप उस गांव की जगह आप शहर में आके इस चीज़ को आप कोशिश कर रहे हैं? ये जैसे कि गांव से ऐसा होता है कि गांव से कहाँ जा रहे हो, क्या कर रहे हो, तो थोड़ा सा गांव में लोगों का फोकस ज़्यादा रहता है। अगर आप बाहर रह रहे हैं शहर में क्या होता है, पड़ोसी को भी पड़ोसी से मतलब नहीं होता, आप क्या कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, किसी के लिए पूछने का कोई वो नहीं है, कोई भी किसी के लिए नहीं डिस्टर्ब करता है। अगर आप गाँव में जाते हैं तो गांव से अगर कहीं आपको एकदम से अगर मुझे लखनऊ अर्जेंट जाना होता है या कहीं मुझे जैसे आगरा का भी सोता तो जाना होता है, तो गांव से आने में मुझे बस स्टैंड तक और रेलवे तक मुझे टाइम लगता है थोड़ा सा। कहीं अगर लाल फाटक का हमारा जाम देखा ही है, अगर कहीं जाम में फंस जाओ तो आपकी ट्रेन भी मिस हो जाती है और बस भी मिस हो जाती है। तो इस सारी दिक्कतों को देखते हुए मैं बरेली में शिफ्ट हुआ, जहाँ बरेली में मुझे बुआ जी फूफा जी रहते हैं, उनके साथ ही मैं रह रहा हूँ। अच्छा, ये बताइए आप अभी पढ़ाई कर रहे हैं? जी, पढ़ाई मेरी कंप्लीट हो गई, एमए मेरा कंप्लीट हो गया। और एमए मेरा जो रहा था एमए वो मैंने जॉब के साथ ही मैंने किया था। किस सब्जेक्ट में किया आपने? मैंने एमए जो किया था एजुकेशन से। एजुकेशन, मतलब आपका एजुकेशन फील्ड ही कह सकते हैं, एमए एजुकेशन फील्ड एमए किया था। और उससे बस ये था एक डिग्री होना, आजकल कहते हैं कि डिग्री होना ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप आगे बढ़ रहे हैं तो फील्ड में आपकी एजुकेशन से ज़्यादा आपके पास डिग्री, क्योंकि आजकल अगर आप देख रहे हैं तो काफ़ी फेक लोग डिग्री भी लेकर घूम रहे हैं, सारी चीज़ें हो रही हैं। अगर किसी पर्सन से अगर बात करते हैं और वो कहता है कि आपकी एजुकेशन क्या, अगर आप कहते हैं हाई स्कूल या इंटर, तो वहाँ पर आपके लिए एक तो सम्मान में भी और दूसरों का देखने का दृष्टिकोण भी चेंज हो जाता है। तो उसको देखते हुए मैंने जॉब करते हुए अपना एमए किया, फाइनल किया, जिससे कि अगर मैं कहीं अगर सोसाइटी में अगर जा रहा हूँ तो मैं उन्हें थोड़ा सा वही उस दृष्टि से ना देखें। अच्छा, तो अभी आपका क्या आगे लक्ष्य है? आगे लक्ष्य मेरा यही है कि अगर मैं अपना मेहनत करूँगा, पूरा अपना 100% दूँगा, अपनी फिजिक को अपना फिट रखूँगा और बाकी जो युवा यूथ है तो उसके लिए मैं एक इंस्पिरेशन बनना चाहता हूँ कि आगे चल के अगर लोग, मैं किसी की तरह बनना नहीं चाहता, मैं बस ये ऐसा बनना चाहता हूँ कि लोग देखें और मुझे ये कहें कि मुझे इसकी तरह बनना है। मतलब आप खुद एक ऐसा आइकन बनना चाहते हैं जो आपकी तरफ आपके जैसा लोग बनने की कोशिश करें, इस तरह की। ये मतलब आगे जैसे आपने इस तरह का खिताब जो जीता है, तो आप भी एनी की तरह जो है फैशन और एक्टिंग इस इंडस्ट्री में जाने जी सर, बिल्कुल। अगर अपॉर्चुनिटी आगे मिलेगी तो बिल्कुल जाना चाहूँगा, क्योंकि इसके साथ साथ ये है कि इस इंडस्ट्री का जैसे कि लोग कहते हैं कि काफ़ी नाम और माहौल दोनों ही ख़राब हैं, लेकिन अगर आप ठीक हैं अपनी जगह पर तो ऐसा कुछ भी नहीं है। माहौल और नाम ख़राब है उनके लिए जो कि ज़्यादा ड्रीम्स देखते हैं और ज़्यादा सपनों में भागते हैं। आप सपनों से हट करके अपनी हकीकत पर काम करें, क्योंकि लोग फंसाने वाले हर फील्ड में होते हैं। ऐसा नहीं है कि इस फील्ड में, लेकिन इस फील्ड में आदमी को ईजिली सारी चीज़ें प्रोवाइडेड होती हैं तो वो इंसान ज़्यादा प्रभावित हो जाता है। अदर फील्ड में भी हर जगह अगर आप बात करें तो हर जगह गलत और सही दोनों ही पहलू होते हैं। अच्छा, हम आपसे दोनों ही लोगों से कुछ थोड़ी सी जानकारी और लेंगे। वो ये कि आप फिल्म इंडस्ट्री की ओर अगर आपका रुख कर रहे हैं तो आपको फिल्मों में भी दिलचस्पी होगी निश्चित तौर पे, तो किस तरह की फिल्में आपको पसंद है? कोई ऐसी फिल्म है जो आपको पसंद आई? सर, फिल्म तो जो भी डायरेक्टर और एक्टर जो करते हैं वो सारे ही अच्छे करते हैं, लेकिन मेरे जो एक्टर में जैसे कि अक्षय कुमार हैं और सलमान सर हैं और आपके आमिर खान वगैरह हैं और जो बड़े एक्टर हैं, तो उनकी मूवी में आप ये देखते हैं कि सारी चीज़ें होती हैं, एंटरटेनमेंट भी होता है, सारी चीज़ें आप फैमिली में बैठकर देख सकते हैं।
मैं यही चाहता हूँ कि ऐसा आगे मुझे अगर प्लेटफॉर्म अगर कोई भी मिलता है तो मैं इस तरह से करना चाहूँगा कि मैं अपनी फैमिली में बैठ के उस मूवी को देख सकूँ। आपको हाल फिलहाल कौन सी फिल्म पसंद आई है? अभी हाल फिलहाल में पृथ्वीराज थी, अच्छी थी मूवी, उसमें एक्टिंग अच्छी की थी अक्षय कुमार सर ने। ओवरऑल कंटेंट आपको पसंद आया? जी सर। बाकी आपको जो बॉलीवुड है और हॉलीवुड दोनों में आपको क्या पसंद है? सर हमारे लिए तो बॉलीवुड ही है, क्योंकि अगर हम अपने देश का नाम अगर आगे बढ़ाना चाहते हैं तो हमें बॉलीवुड में ही इंटरेस्ट ज़्यादा होना ज़रूरी है, क्योंकि हमारा देश अगर आगे बढ़ेगा तो हम आगे बढ़ेंगे। अगर हम बाहर की चीज़ों पर अगर हम फोकस करेंगे तो हमारा देश वैसे ही पीछे रह जाएगा। आपसे पूछना चाहेंगे कि आपको कौन सी फिल्में पसंद हैं? हॉलीवुड? गंगूबाई? हॉलीवुड नहीं, बॉलीवुड। गंगूबाई, बिकॉज उसमें निगेटिविटी और पॉजिटिविटी दोनों दिखाएगा। देखिए हर मूवी में निगेटिविटी भी होती है, पॉजिटिविटी भी होती है। अब वो हमारे पे डिपेंड करता है कि हम उसमें क्या लेते हैं। पॉजिटिविटी उसमें दिखाया गया है औरतों पे, जो चीज़ जो हो रहा है आजकल, लेकिन उसमें पॉजिटिविटी देखेंगे तो शायद सब कुछ सुधर जाए, हर कोई सुधरे, बिकॉज हम तो पॉजिटिविटी लेते हैं। मूवी तो कोई ख़राब नहीं होती, लोग मतलब जज कर देते हैं किसी भी चीज़ को, किसी भी फील्ड को। इनफैक्ट मॉडलिंग को ही लोग कहते हैं कि मॉडलिंग अच्छा नहीं है, ये वो, बट लाइन तो कोई भी सही नहीं है। आप डॉक्टर लाइन देख लीजिए, इंजीनियर लाइन देख लीजिए, कोई भी क्लास कॉलेज स्कूल क्या सही है, कोई सेफ़ नहीं है। फिर अगर ऐसे करें तो फिर तो हम लोग को बाहर ही नहीं निकलना चाहिए, फिर घर ही में रहना चाहिए। ऐसा क्यों कहते हैं वैसे कि ये अच्छा नहीं है? इसके क्या अब ये तो वही बता पाएंगे, जज करते हैं। नहीं, किसी ने कभी कुछ कहा कि इसमें क्या कमी क्या है, समस्या क्या है? समस्या नहीं, मतलब ड्रेस एंड ऑल सब चीज़ों को देख के लोग बोलते हैं। तो जो ड्रेस को देख के जज करता है या फिर इस लाइन को देख के जज करता है, गांव में भी तो लड़कियां रहती हैं, सूट पहनती हैं। कोई ज़रूरी तो नहीं है जो सूट पहनता वही अच्छा हो, जो छोटा शॉर्ट्स पहनता हो गलत हो। किसी के कैरेक्टर को हम कपड़े से तो जज नहीं कर सकते ना। कपड़े से लोग पहचाने जाते हैं? नहीं। आपके हिसाब से पहचाने जा सकते हैं? सर कपड़ों से हम इंसान के लिए नहीं पहचान सकते, लेकिन इंसान का जो नेचर है, स्वभाव है, हम उसे कपड़ों से थोड़ा सा जज करते हैं। जैसे अगर हम गांव की अगर इंडस्ट्री में अगर जाते हैं, अगर गांव से भी मैं बिलोंग करता हूं तो मुझे पता है कि अगर गांव में अगर कोई सूट सलवार पहना हुआ बहुत सभ्य है, अगर वहीं अगर कोई भी लड़की अगर शॉर्ट पहन के घूम रही है तो लड़की भले ही अच्छी हो लेकिन लोगों का जो नज़रिया उसके प्रति गलत हो जाएगा। और अगर वही शहर में है तो वो फैशन है। आपके हिसाब से लड़कियों को किस तरह के कपड़े पहनने चाहिए? सर जो जिस चीज़ में उनकी फैमिली कंफर्ट हो और वो खुद कंफर्ट हो, उन्हें वैसे कपड़े पहनना चाहिए। नहीं, उसको कंफर्ट है लड़की को शॉर्ट पहनने का, उसको ठीक लग रहा है। हाँ, तो और गांव में रहती है या मान लीजिए आपके सुभाष नगर मोहल्ले जहां आप रहते हैं वहां रहती है। सुभाष नगर में अब आजकल लोग घूम रहे हैं शॉर्ट। कोई दिक्कत है उससे? कोई प्रॉब्लम नहीं है, पहनना चाहिए। हमारे जो मैन पावर है, जो हमारे पुरुष हैं, उनके लिए थोड़ा सा अपना नज़रिया चेंज करना चाहिए महिलाओं के प्रति और लड़कियों के प्रति, क्योंकि उनके भी फैमिली में अगर हम किसी भी लड़की के लिए अगर गलत नज़रिए से या गलत तरीके से देख रहे हैं तो उन्हें ये नहीं भूलना चाहिए कि उनकी भी फैमिली में एक लड़की है। आपके हिसाब से? सर जैसा देश वैसा देश, मतलब ठीक है, अगर हम मंदिर जाते हैं तो हमें सूट पहन के, मतलब जैसा हमारी फैमिली को पसंद है। मैं भी जाती हूँ अपने मामा जी के घर या फिर कहीं भी जाती हूँ तो मैं सूट वूट पहनती हूँ। जब आप एक्टिंग कर रही होंगी तो एक्टिंग के कपड़े पहनेंगी? हाँ, एक्टिंग के कपड़े पहनूंगी, मतलब तो जहाँ पे जैसा मतलब लोगों की इच्छा के हिसाब से आप थोड़ा थोड़ा चेंज करती रहती हैं? ऑफ कोर्स चेंज करना चाहिए। आप अपनी इच्छा से कम चेंज करती हैं? नहीं, मैं अपनी इच्छा से तो मैं तो जीती ही हूँ, मेरी फैमिली। बहुत शुक्रिया, आप लोगों से बात करके बहुत अच्छा लगा कि ये जो नए युवा हैं ये बहुत सारी चीज़ें, अपना नज़रिया भी है इनके पास। ये केवल ऐसी बात नहीं है कि ये फैशन और फिल्म इंडस्ट्री के लिए केवल ग्लैमर की बात है, बल्कि इनके पास एक सोच, एक समझ है। और निश्चित तौर पे कोई भी काम किया जाए तो एक नज़रिया तो होना ही चाहिए। नज़रिया नहीं है तो फिर वो नज़र भी गलत हो जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया सर।